जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज समझेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति। देखिए, अगस्त के महीने में उनके लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका समग्र प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के महीने की शुरुआत की स्थिति अगर हम समझें, यहाँ पर उसको जानने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, आप जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्या कि जब आप प्यार करते हैं तो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली करते हैं, बहुत गहराई के साथ करते हैं और कभी कभी पजेसिवनेस के साथ भी करते हैं। इस डेप्थ से जो दूसरी कोई और राशि नहीं कर सकती है। और जब आप हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, प्रेम जीवन की वजह से आप हर्टफुल फील करते हैं, तो वो अंदर जो स्थिति होती है बहुत गहरी चोट दे जाती है। आप बाहर से भले ही ठीक दिखेंगे लेकिन वो अंदर की चोट जो है वो आगे लंबे समय तक आप उसे कैरी करेंगे। अगस्त 2026 में ग्रहों की स्पेसिफिकली जो सिचुएशन बन रही है, स्थिति बन रही है, आपकी इसी क्वालिटी, आपकी इसी विशेषता को वो टारगेट कर रही है। अब कैसे यहाँ पर ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें लग्नेश की। जो आपका कोर सेल्फ होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका व्यक्तित्व होता है, वो इस समय इस महीने अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में वो बुध के साथ युति कर रहे हैं। अब देखिए, लग्नेश खुद ही अगर अष्टम भाव में चले गए तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है, बदलाव तो आना ही, परिवर्तन तो आना ही है, लेकिन वो होगा इंटेंस, वो होगा छुपा हुआ, वो होगा गहराई लिए हुए और बहुत सारी फीलिंग्स के साथ। यहाँ पर देखिए, जब दो शत्रु ग्रह आपके अष्टम भाव में आते हैं जिनमें से एक लग्नेश हो, तो यहाँ पर जो परिवर्तन आता है बोलने की वजह से आता है, जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं उसकी वजह से आता है। खास तौर पे आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ, और उसके साथ साथ आपके पड़ोसियों का भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे आता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से आपका रिश्ता और आपका व्यक्तित्व दोनों ही प्रभावित होंगे। हालांकि अच्छी चीज यहाँ पे है कि त्रिकोण भाव में यानी भाग्य भाव में उच्च के गुरु हैं जो सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। हालांकि गुरु अस्थावस्था में है लेकिन 9 तारीख को वो उदय हो जाएंगे। तो जो आपको मिलना चाहिए गाइडेंस, जो आपको मिलनी चाहिए एक समझ, वो इसके बाद आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और चीज़ों को सही तरीके से वैलिडेट और वैल्यूएट कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज है कि यही त्रिकोण संबंध बन रहा है शनि के साथ, जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हैं मीन राशि में। अब वो वक्री होंगे। वक्री अवस्था की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रेम का भाव है वहां पर वक्री होना, यानी पुराने जो हिसाब किताब है प्रेम जीवन के, वो इस महीने सेटल हो सकते हैं। कोई पुराना प्रेमी या पुराना रिश्ता भी इस महीने इस प्लेसमेंट की वजह से सामने आ सकता है। अब यहाँ पर एक और जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है दर्शकों आपके लिए, कि आपके जो सप्तमेश है यानी शुक्र, जो प्रेम के भी कारक हैं, जो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, वो नीच के होके बैठे हैं आपके 11वें भाव में। यानी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आएगी वैवाहिक संबंधों में कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपके डिजायर्स थी अपने पार्टनर को लेके या पार्टनर की जो आपको लेके थी, वहां पर उस एक्सपेक्टेशन की वजह से जो आप चाहते थे कि ऐसा हो या ऐसा किया जाए, यहाँ पर उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जो चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो इस महीने आपके रिश्ते पे हावी हो सकती है। बहुत छोटी छोटी होंगी लेकिन वही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन सकती है। साथ में ये जाने कि इस महीने दो दो ग्रहण हो रहे हैं। एक ग्रहण हो रहा है आपके चौथे भाव में, दूसरा ग्रहण हो रहा है आपके भाग्य भाव में। तो दोनों ही मिलके आपके इनर पीस यानी मानसिक शांति को इस महीने बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। चलिए, ग्रहों की स्थिति तो हमने जान ली, समझ लिया कि किस तरीके से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। अब बात शुरू करते हैं अलग अलग आयाम जो हैं आपके प्रेम के, उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर उनकी स्थिति समझे जिनकी अफेक्शन है, भावनाएं हैं, लेकिन वो अपनी मन की बात कह नहीं पा रहे, यानी वन साइडेड अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी सेंसिटिवनेस की वजह से
वैसे ही जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि इमोशनली आप सेंसिटिव होते हैं, गहराई से हर बात को सोचते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपने अपनी वीकनेस दिखाई किसी भी व्यक्ति को तो उसे वो हथियार की तरह काम में ले सकता है। इसलिए आप अपनी ये जो गहराई होती है, अपने जो इमोशंस हैं जो वो जल्दी से व्यक्त नहीं करते हैं। ऊपर से यहाँ पर अष्टम में बैठा है आपका लग्नेश, तो यानी अपने आप को और आपने छिपा लिया है। यहाँ पर डिजायर्स और पैशन जो है अंदर की तरफ जा रही है, बाहर नहीं आ रही है। यहाँ पर ये एनर्जी जो है नेचुरली सीक्रेट के आवरण यानी छिपी हुई और जाती जा रही है। यानी पहले ही आप नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन मंगल की ये स्थिति और वजन या दबाव को बढ़ा दे रही है। यहाँ पर ये फील करना सेफ है या नहीं, ऐसी बातें भी दिमाग में आ सकती है कि मुझे ऐसा फील करना चाहिए, बोलना चाहिए, रुकना चाहिए। ये बहुत सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को सोचते रहना, इस तरीके की चीजें आपकी मन में इस महीने आ सकती है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि गुरु जब उदय हो जाएंगे तब आपको एक ब्रीफ क्लैरिटी आएगी। ये जो समय होगा तब अगर आप अपनी मन की बात रखेंगे तो चीजें आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। हालांकि शनि आपके पंचम भाव में है, तो रिश्ते में एक दबाव हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये देखना है, यहाँ पर जो करेज आपको चाहिए अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने लव एक्सप्रेशन के लिए, वो आपको इस अवधि में मिलेगा जब गुरु उदय हो जाएंगे। अन्यथा उसके बाद क्या होगा, ग्रहों की स्थिति और उतनी फेवरेबल नहीं होगी क्योंकि लग्नेश ऑलरेडी अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर इस समय को यूटिलाइज करें, अपनी मन की बात रखने का प्रयास करें, बट यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहना है क्योंकि शनि जिम्मेदारी की तरफ दिखा रहे हैं। अगर जिम्मेदारी के साथ अपने अपनी बात रखी तो चीजें आपके अनुसार जा सकती हैं। अब यहाँ पर सिंगल्स की स्थिति समझे। देखिए सिंगल्स के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपके लिए शनि पंचम भाव में है और साथ में राहु केतु आपके केंद्र भाव में है। तो यहाँ पर ना रिश्ते में एक अलग ही खिंचाव होगा, मैग्नेटिक अप्रोच होगी आपके व्यक्तित्व की तरफ, क्योंकि अष्टम का लग्नेश है। तो यहाँ पर लोग हो सकता है आपकी तरफ खिंचे भी चले आए, लेकिन यहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी प्रॉब्लमैटिक होगी, आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, आपने दरवाजा ही बंद कर रखा होगा। देखिए शनि भी यहाँ पर पंचम भाव में है और वक्री अवस्था में है, तो कोई पुराना व्यक्ति भी इस समय जीवन में आ सकता है, कोई एक्स, कोई पुराना कनेक्शन, या जो कभी कोई था वो इस महीने वापस लौट सकता है। यानी पुरानी जो रिश्ते हैं, पुरानी चीजें यहाँ इस महीने स्पेसिफिकली वापस आ सकती है। यहाँ पर आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि पुराने पैटर्न को रिपीट करना है या नई तरीके से चीजें ठीक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर राहु का चतुर्थ भाव में भी होना मानसिक तौर पे ना रेस्टलेसनेस लेकर आता है, परेशानी होती है, मानसिक उतार चढ़ाव रहता है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, किसी ऐसे की तरफ अट्रैक्शन जो पॉसिबल होगा वो होगा जो आपको ना होमली फील कराए, थोड़ी मानसिक शांति दे। लेकिन इस मानसिक शांति को ही केवल आधार नहीं बनाना है नए रिश्ते का, समझना है कि आपकी सिक्योरिटी या आपकी जो मेंटल पीस है उसका फायदा तो कोई व्यक्ति नहीं उठा रहा है। यहाँ पर सिंगल्स के लिए एक और चीज ये है कि घर का माहौल, माता या कोई फैमिली सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जो आपके नए रिश्ते को या जो नए रिश्ते की शुरुआत हो उसको प्रभावित करे, जिसकी वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशन भी हो। तो यहाँ पर इन चीजों को ये बातें हैं इनको ध्यान रखना है। कनेक्शन डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ, और यहाँ पर उस समझ के साथ कि कोई आपकी मेंटल पीस को टारगेट करके आपका फायदा तो नहीं उठाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर यही समझिए कि किसी नए कनेक्शन के लिए ना रश नहीं करना है, खुद को डीपली समझिए, खुद की मानसिक स्थिति को ठीक कीजिए, फिर ही नए रिश्ते में इन्वॉल्व होइए। अब जो हमारे कपल्स हैं उनके लिए बात करें तो देखिए ये इस महीने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आप दोनों का आपसी लगाव। आपसी लगाव की समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि लग्नेश अष्टम में गए हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकली जो बॉन्डिंग होती है, जो अपनापन होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, लगाव होता है, यहाँ पर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें समस्या आ रही है। अंदर से बहुत इंटेंस फील कर रहे हैं लेकिन ये फीलिंग पार्टनर तक
पहुंचे कैसे, यहाँ पर वो ही ब्रिज नहीं बन पा रहा है। साथ ही यहाँ पर शनि जैसे पंचम भाव में है और उसकी तीसरी दृष्टि भी आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वजन आ जा रहा है, प्रेशर आ जा रहा है, रिश्ते के ऊपर दबाव आ जा रहा है कि ये रिश्ता मेरी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है या रोक रहा है, खिंचाव लेके आ रहा है। यहाँ पर यही स्थिति जो है आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही है। साथ ही क्योंकि शुक्र भी 11वें भाव में नीच के होके बैठे हैं, शुक्र और शनि की समसप्तक दृष्टि बन रही है, तो यहाँ पर रिश्ते पर, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हावी हो सकती है। अब जिम्मेदारी आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपके छोटे भाई बहनों की, यहाँ पर सामाजिक जो आपको कर्तव्य निभाने होते हैं उनकी वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। घर में भी ना एक अंडरलाइंग रेस्टलेसनेस होगी कि कोई चीज ऐसी जो है अभी घर के वातावरण को ना अजीब सी एक टेंशन दे रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपका रिश्ता प्रभावित होगा। उन चीज़ों को पहले ठीक करिए, क्योंकि दो दो ग्रहण भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर उन दोनों ग्रहण की ऊर्जा भी आपकी धार्मिक मान्यताओं को, आपका जो कंबाइंड फ्यूचर प्लान है, जो विजन है, वहां पर डिसएग्रीमेंट भी लेकर आ सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को पहले शांति से बैठ के सॉर्ट आउट करें, तभी फिर आगे कुछ डिसाइड करें। चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, कैसा आप फील करवा रहे हैं पार्टनर को, उसी के आधार पर आगे की सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होगी। अब वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सप्तमेश जो है वो शुक्र है और वो नीच के हैं और वो वैवाहिक संबंधों के भी कारक है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में ना एक डिससैटिस्फैक्शन आ सकता है। यहाँ पर लगेगा जो चाह रहे हैं वो मिल ही नहीं पा रहा है, इमोशनल डिस्टेंस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सोशली जो रिकॉग्निशन, जो फुलफिलमेंट आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर समग्र रूप से इच्छाओं का और जो आप करना चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रिश्ते से, वहां पर वो जो पूरा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में एक ना भारीपन होगा, एक रुकावट होगी, एक ड्यूटी जो होता है ना कि बस आपको निभाना है, वैसी वाली फीलिंग यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। पैशन कहीं और चला जाएगा, बस जिम्मेदारियों के तले ये रिश्ता थोड़ा ज्यादा दबा हुआ आपको लगेगा। यहाँ पर दो दो ग्रहण भी हो रहे हैं, एक ग्रहण हो रहा है आपके चौथे भाव में, एक हो रहा है आपके भाग्य भाव में। तो ये जो डेट्स होंगी 12 अगस्त और 28 अगस्त, ये जो विवाहित दंपति हैं उनके जीवन में थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य की वजह से या उनके किसी डिसीजन की वजह से आपका वैवाहिक संबंध सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है, मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है। साथ ही मंगल अष्टम में है, तो ससुराल से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा भी यहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों को खराब कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है कोई लेन देन की बात भी ऐसी हो जो आपके रिश्ते को डायरेक्टली प्रभावित करे। स्पेसिफिक वार्निंग जो है हमारी विवाहित जातकों के लिए यही है कि यहाँ पर जितना संयमित तरीके से बात अपनी रखेंगे, क्योंकि बुध जो है वो भी मंगल के साथ युति कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पर जो बात अपने पार्टनर को नहीं बताई थी या जो बता रहे हैं उसे सही तरीके से बताएं, बातों में सार्केज्म या तीक्ष्णता कम लेके आए, जो बात बोल रहे हैं क्लियरली बोले और दोबारा 2 बार पूछे कि जो आप जिस इंटेंशन के साथ वो बात बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति समझ भी पा रहा है या नहीं। अब यहाँ पर इन चीज़ों को अगर आप समझ के चलेंगे तो रिश्ता इस महीने बहुत सही तरीके से जा सकता है। यहाँ पर देखिए आशीर्वाद है, सूर्य आपके गुरु के साथ युति कर रहे हैं भाग्य भाव में, जहाँ पर गुरु उच्च के हैं और उदय भी हो चुके होंगे 9 अगस्त को। तो यहाँ पर जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग है, पिता तुल्य जो व्यक्ति है, उनका यहाँ पे आपको मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को सम्मान के सहित समझे, तो आपका वैवाहिक संबंध जो है वो अच्छा जा सकता है, जो रुकावटें हैं वो दूर हो सकती है।
अब ब्रेकअप के संदर्भ में बात करें, जो सेपरेशन की टेंडेंसी में है, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। वैसे तो आप किसी के साथ जुदा होते नहीं हैं, छोड़ते नहीं है रिश्ते को, लेकिन जब आप हर्ट हो जाते हैं तो बहुत डीपली हर्ट हो जाते हैं, अंदर तक गहराई से चोट लगती है आपको, और यहीं से सेपरेशन यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन रिश्ते का शुरू होता है। देखिए राहु चौथे भाव में है, मंगल अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर कोई पुरानी बात एक्सपोज हो सकती है जिसकी वजह से आपका विश्वास टूट सकता है। अब विश्वास अगर आपके लिए एक बार टूट जाता है तो आपके लिए वो वापस जुड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर रिश्तों में ब्रेकअप आएगा, जो सेपरेशन आएगा, वो यहाँ पर अचानक से ही ट्रस्ट टूटने की वजह से आ सकता है। यहाँ पर इमोशनली जो अटैचमेंट होगा वो केवल विश्वास के आधार पर ही था, और वो विश्वास एक बार टूटने के बाद रिश्ते को जोड़ने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। हालांकि हम यही सजेस्ट करेंगे कि ग्रहण के समय जो पुरानी बात या कोई ऐसा एक्सपोजर भी सामने आता है तो उसको थोड़ा सा समय दे, समझे, आगे पीछे जाने कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन ले। अब इसके अलावा एक और जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है, जिसके बारे में हम हमेशा अपने सेगमेंट में बताते हैं, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए यहाँ पर अष्टम भाव जो है उसमें आपके लग्नेश बैठे हैं। आपकी इंटेंसिटी जो है व्यवहार को लेके, रिश्ते को लेकर, गहराई को लेके ऑलरेडी ही बढ़ी हुई है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी बढ़ी हुई है, आपका पैशन ड्रिवन पर्सनालिटी होता है रिश्ते को लेके। अब यही इंटेंसिटी गहराई में चली जाए, छुप जाए, तो आप क्या करते हैं, दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उस एनर्जी को दूसरे की तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यही है मैग्नेटिक पुल जो इस महीने आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है। राहु भी चौथे भाव में है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो घर में नहीं मिल रहा है उसे बाहर ढूंढने की टेम्पटेशन बढ़ सकती है। साथ ही शनि जो है पंचम भाव में वक्री है, तो पुराने प्रेम को रिवाइव करने की टेम्पटेशन भी बढ़ सकती है नए रिश्ते के होने के बावजूद। तो यहाँ पर जो अनफिनिश था, नए रिश्ते में शुरुआत हो चुकी है, उसको अनफिनिश रहने दीजिए, अन्यथा चीजों में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी घर की जो स्थिति है, घर की जो मानसिक शांति है, घर की जो अवस्था है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट भी हो सकता है इस बात की वजह से, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें। ये जो इस तरीके की मानसिक अवधारणा आ रही है, अट्रैक्शन आ रहा है, उसको दूसरी ऊर्जा में लगाए, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, पॉजिटिवली अप्रोच को रखें नेगेटिवली की बजाय। यहाँ पर ये आपका देखिए इंटेंसिटी और डेप्थ गिफ्ट होती है, उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए जो आपको यूटिलाइज करे, आपको उपयोग में ले, और फिर आपका ही नाम खराब करके आगे जाए। तो यहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन का। यहाँ पर हमने हर एक आयाम को समझने का प्रयास किया, ये जाना कि वृश्चिक राशि के जातक किस प्रकार से प्रेम जीवन में रहते हैं। ये महीना आपके अंदर उस प्यार को सामने लेकर आ रहा है जो कहीं ना कहीं दबा हुआ था, जो गहराई में था। यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को, अपनी एक्सपेक्टेशन को समझना होगा, रियलिस्टिक बनाना होगा, और पार्टनर के साथ ओपन डिस्कशन यानी एक संयमित संवाद करके चीजों को संभालना होगा। यहाँ पर पार्टनर के साथ जितने ईमानदार रहेंगे उतनी ही चीजें आपके लिए अच्छे जाएंगी। तो इन चीजों को समझे, जाने और संतुलित व्यवहार रख के अपने जीवन को, प्रेम जीवन को सही दिशा दें। दर्शकों, अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि वृश्चिक राशि के होने की वजह से किस तरीके के प्यार में उतार चढ़ाव आपने अभी तक देखे हैं। साथ ही बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।